ओम शांति। आज इत्तेफाक से जब मैसेज बॉक्स में देखा तो वैसे तो समय मिलता नहीं है, लेकिन ऐसे इत्तेफाक से देखा तो बहुत से भाई बहनों ने एक मन का भोजन क्या है करके क्वेश्चन पूछा हुआ। तो मुझे आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा कि चलो बुद्धि ने कुछ तो चिंतन करना शुरू किया, मन ने कुछ तो चिंतन करना शुरू किया कि आखिर, क्योंकि हमारे पेज का नाम ही मन का भोजन है, तो मन का भोजन क्या है, मन का भोजन आखिर कहाँ से मिलता है, मन का भोजन कैसे हमारे पास आता है, कैसा देना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल तो है नहीं है। हाँ, मन के बारे में तो बहुत सारी डिटेल है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इतने सारे कंटेंट मन के चले गए हैं, थोड़ा सा भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मन का भोजन क्या है। मन हमारा बहुत चंचल होता है ना, तो मन की चंचलता, मन की चपलता जो है हम संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि मन की पसंदी नापसंदी हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है, मन के बारे में ही नहीं सोचते हैं। तो जब मन को पूछते नहीं है ना, जब मन को समझते नहीं है, तो मन अपनी मनमानी करता है और अपने संकल्पों को इधर उधर जहाँ से भी अपना क्या कहते हैं, कुछ भी उसके पास संकल्प आते हैं ना, तो वो संकल्प देता रहता है। लेकिन आत्मा जो है समझ नहीं पाती है, हम हैं तो आत्मा ही ना, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते मन की बात, क्योंकि हमने, जैसे वो होता है ना, चंचल बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ को अपना मार्केट में जाएगा, मुझे ये भी ले दो, मुझे ये भी ले दो, ये भी ले दो। और माँ क्या करेगी, माँ अपना मार्केट में अपना काम कर रही है, सामान ले रही है, उसे पता है कि ये बच्चा चंचल है, इसने जो चीज़ देखनी है इसने मांगते रहना है, लेकिन फिर भी वो बच्चे को एक आध चीज़ जो है लेके दे देती है, लेकिन 100 में से एक आध चीज़ लेके देती है, क्योंकि उसे पता है मेरा बच्चा चंचल है। और जो बच्चे थोड़े शांत होते हैं वो अपना चुपचाप से जाते हैं, उनको माँ बाप अपने हिसाब से लेके दे देते हैं। ऐसे ही हमारा मन भी ऐसे ही है, सारा दिन कुछ ना कुछ संकल्पों से हमें कहता ही रहता है, किसी के बारे में कोसता रहता है, किसी के बारे में टोकता रहता है, कुछ चाहना करता रहता है, कुछ नई नई ख्वाहिशें पैदा करवाता है। तो अलग अलग प्रकार के उसको संकल्प, विचार, अलग अलग प्रकार के सोच आती रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे हम बच्चे को कंट्रोल में लाते हैं ना, ऐसे हमें अपने मन को भी कंट्रोल में लाना होता है। अब मन को भोजन नहीं दिया, मन को कंट्रोल नहीं किया, मन को चुप नहीं करवाया, मन को दिशा नहीं दी, मन की चंचलता को हमने संभाला नहीं, तो मन क्या होगा, दुखी हो जाएगा। मन क्या हो गया भटकना शुरू हो गया हमारा। मन क्या हो गया, परेशान हो गया, उसके सारे संकल्प बिखरने लगे, क्योंकि पहले दिन के संकल्प नहीं उसके पूरे हुए, आज वो दूसरे संकल्प कर रहा है, या किसी को देख के अपना क्या कहते हैं, उसे वो चीज़ चाहिए, उसके संकल्प कर रहा है, तो उसके सारे संकल्प ऐसे बिखरने लग जाते हैं। और जब इनमें से कुछ भी चीज़ पूरी नहीं होती है, क्योंकि हम मन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, पसंदीदार चीज़ें मिल नहीं रही हैं, या 100 में से 1-2 मिलती हैं, तो उसमें फिर मन जो है अपना मनमानी करने लग जाता है, दुखी भी होता है, चिंता में भी आता है, चिड़चिड़ा भी हो जाता है, और साथ ही साथ मनमानी करने लग जाता है। तो मनमानी वाला क्या होता है, फिर वो अहंकार का शिकार हो जाता है, अभिमान का शिकार हो जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मन के भोजन की। जैसे शरीर को हम भोजन देते हैं ना, वैरायटी प्रकार का भोजन दे रहे हैं, इसी प्रकार से मन को हमें विचारों का भोजन देना पड़ता है। ये जो हमारा पेज बनाया हुआ है मन का भोजन, इसमें आपको कंटेंट जो दिखाए जाते हैं, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ही हैं ये, कि मन को किसी न किसी प्रकार से दिशा मिलती रहे, क्योंकि सारे दिन में काम काज कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घरेलू में अपना गृहिणी अपना खाना बना रही है, या किसी से कुछ झगड़ा हो गया, या किसी से कुछ
इस तरह की बात हो गई, कोई नापसंदी वाली बात हो गई, या किसी कारोबार में घाटा वृद्धि हो गई, ऐसे में इंसान पूरे दिन का अपना सारा हिसाब किताब साइड पे करके थोड़ी देर के लिए ये पेज खोले, 10 मिनट के 15 मिनट के लिए एक तरह से कुछ ना कुछ कोई भी कंटेंट को सुने, देखे, ताकि उसके मन को थोड़ी रिलैक्स मिले कि कोई बात नहीं, ये हमारा जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, हर किसी आत्मा का अपना अपना पार्ट है। कोई बात नहीं, आज मैं ये नहीं अपना इस काम का मुझे फल नहीं मिला, कोई बात नहीं, कल मैं फिर करके देखूँगा, मुझे कल अपना फिर मैं कोशिश करूँगा तो मेरी कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। तो इस तरह से हमारे जो हम किसी न किसी चीज़ में कमी रह जाती है पीछे के दिन में, वो कमिंग डे में हम उसको कंप्लीट करते हैं। एक विचार सुंदर देके, एक अच्छे भाव देके, एक शुद्ध भावना देके, वो हमें आते हैं ये शुद्ध चीज़ों में रमन करने से। कौन सी चीज़ें? जो हमारे सोच विचार हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको शुरू से जैसे संस्कार दे दो तो वो वैसे ही अपना क्या कहते हैं बनने लग जाते हैं, उनमें वैसे ही संस्कारों से अपना क्या कहते हैं आगे जीवन चलता है, नाम भी रोशन करते हैं माँ बाप का। हमारा मन भी ऐसे ही है, उसको जैसी दिशा हम दिखा देंगे वो वैसी ही दिशा अपना लेता है, वैसी ही दिशा में चलने लग जाता है। कुछ इधर उधर की बातें आती भी हैं तो उसमें उतनी पावर आ जाती है जो कि वो इग्नोर कर सके। तो हम ये सुनते भी आए हैं, एक आपने स्लोगन सुना होगा कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो ये मन का भोजन हमारा यही है कि हम मन को किसी भी प्रकार से परेशानियों से, परिस्थितियों से हटाते हुए एकदम से शांत, उमंग भरा और बहुत ही अपना क्या कहते हैं भरपूरता से भरपूर रखें। जिसके लिए हम नए नए कंटेंट लेके आते हैं, कोई बुक्स भी पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी देख लो, कहाँ वो डाकू थे और कहाँ उन्होंने अपना क्या कहते हैं, जब पता चला कि हाँ ये तो मेरे ही कर्मों का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, पत्नी ने भी इनकार कर दिया कि हम आपके बुरे कर्मों में क्यों सहायक बने, तो उन्होंने ग्रंथ लिख डाला और महाकवि बन गए। इसी तरह से विवेकानंद जी हैं, उन्होंने भी क्या है जा रहे थे तो जाते जाते एक वो मृतक शरीर को देखा जिसमें से आत्मा निकल के गई, उनमें समा गई, फिर अपना क्या कहते उड़ गई। तो ये क्या उनके अंदर एक संकल्प ही तो आया, एक विचार ही तो आया। तुलसीदास जी के मन में भी तो एक विचार ही तो आया कि भाई मुझे अपनी दिशा चेंज करनी है। विवेकानंद जी के भी मन में एक विचार ही तो आया कि मुझे इसकी खोज करनी है, मुझे इसे आत्मसात करना है, इस आत्मज्ञान को समझना है कि ये है क्या चीज़ है। जब उन्होंने गुरु से जाके पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है जो निकल के गई है, तो फिर मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कोई और भी विराजमान है, तो उनके गुरु भी आंसर नहीं दे पाए, तो खोज में निकल पड़े। तो ये क्या एक सोच और विचार ही तो आया, मन को एक दिशा मिल गई ना। इसी प्रकार से हमारे ऋषि वाल्मीकि जी हैं, उनका भी क्या था, स्त्री से कितना मोह था, लेकिन जब उनकी स्त्री ने ही उनको ये ऐसे शब्द बोल दिए कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, इतना प्रेम अगर भगवान से किया होता तो भगवान नीचे उतर आता। तो उन्होंने क्या किया, रामायण नाम का महाकाव्य लिख डाला। तो कहने का मतलब है कि मन को दिशा देना एक विचार के माध्यम से, ये मन को भोजन देने के लिए कहा जाता है। मन का भोजन क्या कहा है कि मन को हमने कोई दिशा दे दी, मन को एक सुंदर विचार दे दिया, उसी में ही मन रमन करते करते अपनी दिशा, अपनी मंजिल को प्राप्त करे और अपना जो भी अपना प्रारब्ध भोगनी है, उसके कर्मों के अनुसार जो भी उसको मिलने वाला है वो प्राप्त कर सके। नहीं तो उसके भाग्य में तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि हैं तो हम सभी परमात्मा के बच्चे और हमारे सभी के भाग्य बहुत ही उजागर हैं। हमारे सभी के भाग्य इतने ऊंचे हैं क्योंकि भगवान अपने बच्चों का भाग्य तो बहुत
ऊंचा बनाता है ना, तो उसने हमारा भाग्य कोई कम थोड़ी लिखा होगा। लेकिन हम क्या हैं, हम अपने जीवन में यू टर्न मार लेते हैं। हम अपने जीवन में मन को दिशा देने की बजाय भटकन में ले आते हैं। तो भटकन में आया हुआ मन, बिखरे हुए संकल्पों, सोच विचारों वाला मन अपनी मंजिल तक पहुंचने में समय लगा देता है। तो हम इस पेज के द्वारा, इन कंटेंट्स के द्वारा, परमात्मा के महावाक्यों के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करने की एक विधि अपनाते हैं। मन को भोजन देते हैं सुंदर सुंदर विचारों का, सुंदर सुंदर भावों का, परमात्मा के ज्ञान का, परमात्मा की शिक्षाओं का, ताकि मन को एक दिशा मिलती रहे। अपने जीवन में हम अपने कठिनाइयों को, परिस्थितियों को पार करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करते रहें। जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको हम अपना जीत सकें। क्योंकि आपने गीता पाठ भी तो सुना होगा, उसमें भी तो अर्जुन को यही भगवान ने यही कहा कि मन मना भव। मना उसको भी एक सुंदर ये विचार ही तो दिया ना, एक दिशा ही तो दी कि मन तुम मेरे में लगाओ, मन से मुझे याद करो। तो मन को भोजन मिल गया ना। ये मन भी संकल्पों का भोजन खाता है। तो हम अगर उसको संकल्प, सोच विचार, अपने सुंदर विचार नहीं देंगे तो उसका भोजन कैसा होगा? उसको जो जहाँ से मिलेगा बेचारा वैसे ही खा लेगा। जैसे आपने अभी के जीवन में देखा ही है कि हम अपना सुबह से लेके कितने सारे हमारे मन में संकल्प चलते हैं। जिसके संग में बैठते हैं फिर उसके साथ संकल्प चलने लगते हैं, कारोबार में जाते हैं उसके साथ संकल्प चलने लग जाते हैं, घर में आते हैं कोई परिस्थिति आई होती है तो उसके सोच विचार चलने लग जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। हमारी आत्मा परेशान हो जाती है। दिन भर में सारा खाना भी खाया और अच्छे लोगों से भी मिले, लेकिन वो जो हमारे साथ परिस्थितियाँ आई हैं, जो हमारे साथ घटनाएं शुरू हो गई हैं, वो हमारे विचारों को जो है अंदर ही अंदर चला चला के खोखला कर रही हैं। अब ऐसे में हम उसको ठीक कैसे करेंगे? ऐसे में हम अपने मन को समझाते हैं सुंदर सुंदर विचारों से, सुंदर सुंदर भोजन खिलाते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने तो पहले भी बहुत सारे काम किए हैं और देखो कितने कितने हमारे वैज्ञानिक हैं, महाकवि हैं, कितने कितने हमारे देवता हैं, कितने कितने हमारे अपना और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, चाहे वो पुरुष में है चाहे वो स्त्रियों में है। तो कितने सारे काम करने के बाद मदर टेरेसा हैं, देखो उनको भी एक विचार ही तो आया ना कि मुझे दुनिया में सबकी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये मन को हमने एक दिशा दे दी। आज जो है जितने भी हमारे बहन भाई इतनी अच्छी तरह से कंटेंट को सुनते हैं, कंटेंट को समझते हैं, और मेरी यही अपना शुभ भावना रहती है कि जिस तरह से हम लोग अपने जीवन में भी अपना कुछ ना कुछ बातों को लेके आते हैं, लानी तो सारी हैं, लेकिन अभी आत्मा में मन और बुद्धि हमारी कमज़ोर है, किंतु परमात्मा शक्ति भी तो दे रहा है ना साथ के साथ। तो जैसे जैसे हम रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे विचार अपने मन को भोजन के रूप में देते रहेंगे, तो एक दिन हम अपने मन को साध लेंगे, हम अपने मन का भटकना बंद कर लेंगे। तो वो गीता शास्त्र का जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र में जो लिखा हुआ है भगवान वाच मन मना भव, उस वाक्य को हम सिद्ध कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने मन को बहुत ही शुद्ध समर्थ संकल्पों का, विचारों का, अच्छे भावों का, निस्वार्थ प्यार का, निस्वार्थ बल भरते हुए ये भोजन ज़रूर देना चाहिए, विचारों का भोजन देना चाहिए। अलग अलग वैरायटी खाता है ना जैसे शरीर, तो मन भी तो चाहता है ना। अब कितनी किताबें पढ़ लेंगे, कितना सब कुछ देख लेंगे, कितनी जीवनियाँ कर लेंगे। अब आज क्या है, ये सब सुनने के बाद धारणा करने वाली बात है, और उस धारणा में परमात्मा हमें पूरा बल दे रहा है।
हमें बल दिया है तो आपको भी तो बल दे रहा है। अगर बल दे रहा है तभी तो सुन रहे हो तो समझ रहे हो, तो बुद्धि काम कर रही है, क्वेश्चन चला रही है, प्रश्न चला रही है। तो इसलिए सभी भाई बहन जितने भी हमारे अपना क्या कहते हैं पूरे संसार में आत्माएं हैं, जितने भी भगवान के बच्चे हैं, संसार पूरा परमात्मा का एक परिवार है ना, तो ये सभी इनको ज़रूरत है ये मन को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर विचार देने की। पढ़ते लिखते तो बहुत सुनते आए, अब वो समय चला गया। अब केवल ये है कि अपने जीवन में हम थोड़ा थोड़ा इसको लेके आते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा जीवन बना देगा। यही मन हमारे लिए सहायक हो जाएगा, बलवान बन के हमें भी बल देगा, दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। गंदी बाल्टी होती है ना नल के नीचे, तो साफ़ पानी वाला नल जो है वो गंदी बाल्टी को भी धीरे धीरे क्या कर देता है, साफ़ कर देता है। बाल्टी में एक दिन साफ़ पानी आ जाता है। हम भी अपने मन को सुंदर विचारों का भोजन देते रहेंगे, कुछ ना कुछ सुन के धारण करते रहेंगे, तो एक दिन हमारा जीवन भी ऐसे ही बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस सुंदर संसार की हम कल्पना कर रहे हैं वो सुंदर संसार हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। ओम शांति।